हेलो बच्चों, चलिए अपना क्वेश्चन है वो अपने देखते हैं। एक चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए कि ध्वनि के स्रोत के निकट वायु में संपीड़न तथा विरलन कैसे उत्पन्न होता है। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए पहले अपने को इसकी मुख्य अवधारणा है वो अपने देखते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा। तो देखिए, संपीड़न और विरलन होता है तो अपने को ये पता होना चाहिए कि जो ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य प्रकृति प्रकृति की तरंगे हैं, प्रकृति की तरंगे हैं। ठीक है। अब अनुदैर्ध्य प्रकृति है वो अपने पास क्या होती है, तो देखिए इसमें इसमें कंपन कण इसमें कंपन कण कंपन कण तरंग की दिशा में दिशा में दिशा में गति करते हैं, दिशा में गति करते हैं। ठीक है। ये अपने पास इसकी मुख्य अवधारणा हो गई कि अपने को पहले ये पता रहना चाहिए कि जो ध्वनि तरंगे हैं वो कैसी होती है, अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। और अनुदैर्ध्य प्रकृति में जो कण है वो क्या करते हैं, तरंग की दिशा में ही गति है वो अपने को देखने को मिलती है। तो चलिए अब अपने यहाँ पे एक चित्र से समझते हैं कि कैसे संपीड़न और विरलन होता है। तो देखिए, ये अपने पास इस प्रकार से एक संवृत्त होता है। ठीक है। इस प्रकार से यू शेप का अपने पास संवृत्त होता है। यू शेप में कंपन करने वाला एक संवृत्त होता है, जो कि किसी भी वस्तु से टकराने के बाद इसमें क्या होता है, कंपन होता है। इसकी ये जो आगे की जो पत्तियां होती है इनके अंदर अपने को क्या है, कंपन देखने को मिलता है। अब देखिए होगा क्या कि जैसे ही ये कंपन करेगा तो एक बार इसकी पत्ती है वो इस प्रकार आगे की ओर जाएगी और एक बार क्या है इसी प्रकार पीछे की ओर जाएगी। क्यों? क्योंकि कंपन इसी प्रकार होता है। तो जैसे ये आगे की ओर जाएगी तो देखिए यहाँ पे, यहाँ के पास की जो वायु होगी, यहाँ पे अपने पास की जो वायु है उसके अंदर अपने को कैसा देखने को मिलेगा, यहाँ पास की जो वायु होगी वो क्या होगी, आगे की ओर उस पे जोर से क्या लगेगा, बल लगेगा, जिसके कारण वायु है वो नजदीक नजदीक आ जाएगी। मान लेते हैं यहाँ पे नजदीक वाली वायु है उसको अपने यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है। तो कण जो है वो बिल्कुल इस प्रकार से नजदीक नजदीक आ गए, देखिए यहाँ पे। इसके बाद क्या होएगा, देखिए जैसे ये पीछे की ओर जाएगा, अब यहाँ पे क्या होगा, ये फिर एक बार पीछे की ओर जाएगा, पीछे की ओर जाएगा तो यहाँ पे जो भी वायु होएगी उसके अंदर क्या होएगा, किसी प्रकार का ज्यादा बल नहीं लगेगा तो वो क्या हो जाएगी, ऐसे पीछे पीछे हो जाएगी। उसके बाद फिर ये क्या होएगा, ये फिर कंपन करेगा और आगे की ओर आएगा। जैसे ही आगे की ओर आएगा तो कण पे एक बार फिर बल लगेगा और सारे कण है वो ऐसे नजदीक नजदीक आ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद फिर ये पीछे की ओर जाएगा तो वायु पे कोई बल नहीं लगेगा और इस प्रकार से अपने को देखने को मिलेगा। और ये प्रोसेस है ये इस प्रकार से चलती रहेगी जब तक इसमें कंपन है वो अपने को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए दो प्रकार के क्षेत्र बन रहे हैं। एक में क्या है, वायु जो है या जो कण जो है वो बिल्कुल पास पास में है, जिसको अपने क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिल रहा है, संपीड़न देखने को मिल रहा है। ठीक है। और जैसे ही वायु पे कोई बल नहीं लग रहा था तो जिसके कारण क्या है, जो कण जो थे वो क्या थे, थोड़े दूर दूर थे। तो यहाँ पे अपने को क्या मिल रहा है, विरलन मिल रहा है। और इस प्रकार बार बार कंपन होने के कारण अपने को क्या है, दो अलग अलग प्रकार के इस प्रकार से छह क्षेत्र है वो अपने को वायु के रूप में अपने को चलते हुए दिखेंगे, जिन्हें अपने क्या है, संपीड़न और विरलन के रूप में कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपने क्या क्या कहेंगे कि कंपन के कारण कंपन के कारण वायु के कणों में वायु के कणों में संपीड़न व विरलन कणों में संपीड़न व विरलन देखने को मिल रहा है। विरलन देखने को देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। ठीक है। तो इस प्रकार किसी भी संवृत्त में जैसे जैसे दोलन होएगा तो इस दोलन के कारण ही अपने को क्या है, इस पे बल एक बार आगे की ओर
तीव्र गति से लगने के कारण, और फिर ये जैसे ही पीछे की ओर जाएगा तो थोड़े समय के लिए ऐसा होगा कि वहां पे बल न लगेगा, जिसके कारण विरलन देखने को मिलेगा। और ये बारंबारता है, ये अपने को बार बार देखने को मिलती है, जिसके कारण ध्वनि की जो तरंगे हैं उनमें अपने को क्या देखने को मिलता है, संपीड़न व विरलन देखने को मिलता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।